तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साहफ्लिक्स पर। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो जियांग है वो उस ग्रेविटी केव को जो है वो खुद से क्रॉस करना चाहता है, वो भी अपने पाँव पे। और जो जियांग है वो कह रहा होता है कि तुम लोग जाओ, मैं जाऊँ, तुम्हें कैचअप कर लूँगा। और वो मन में सोच रहा होता है कि मुझे ये करना पड़ेगा। तभी उसके दोस्त जो हैं ये उसको देख के सोच रहे होते हैं कि ये भी जानता है कि ये जो है वो एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है प्रैक्टिस करने के लिए। इसीलिए ये जो बंदा है वो अकेले ये सब करने की कोशिश कर रहा है। और जो प्रिंसेस है वो कहती है, मास्टर मैं भी जो हूँ वो पैदल ही जाऊँगी, प्लीज़ गलत ना समझे, पर मुझे भी ये करना है। और जो जियांग का दोस्त होता है वो भी कहता है कि मैं भी मास्टर ऐसे ही जाना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मेरे को माइंड ना करें। और जो जियांग के साथ जो लड़का हमेशा रहता है वो कहता है कि नहीं, मैं तो मास्टर के साथ ही जाऊँगा। और उसके बाद मास्टर कहते हैं तुम लोग और वो लोग जो हैं वो पैदल चलने लगते हैं। और मास्टर मन में कह रहे होते हैं कि ब्लड ब्लेड अलायंस का जो फ्यूचर है वो इन्हीं लोगों पे डिपेंड करता है। ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और जो जियांग है वो कंटिन्यूसली चल रहा होता है और उसके साथ उसके दोस्त भी आगे चल रहे होते हैं। और जो जियांग है उन्होंने सोच रहा होता है कि मैंने जो है इस ग्रेविटी को जितनी चाहा उतना रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैंने जो है 1000 पाउंड्स का वज़न उठा रखा है और ये ग्रेविटी मेरे लिए और ज़्यादा बढ़ गई है। और वो कह रहा होता है कि मेरी जो रिकवरी है वो भी बहुत ज़्यादा पता नहीं जल्दी जल्दी से हो रही है, शायद मैंने जो वो ड्रैगन एब्जॉर्ब किया था उसके कारण। पर मुझे डर है कि क्या ये लोग इस चीज़ को संभाल पाएंगे। फिर कुछ टाइम के बाद दिखाया जाता है जो उसके जो दोस्त होते हैं वो ज़मीन पर लेटे हुए होते हैं। और वो कहते जो प्रिंसेस होती है वो कहती है कि मैं ये कर सकती हूँ। पर जियांग जो है मन में सोच रहा होता है कि मैंने पूरे रास्ते में बहुत सारी चीज़ें देखी और मैं यहाँ पे जो ट्रेज़र है उसको लेने के लिए आया हूँ, ताकि मैं इस वैली को पार कर सकूँ और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकूं। तभी जो जियांग है उसको मिस रुक्सी की याद आने लगती है और वो कहता है कि नहीं, मुझे उसके लिए ये करना ही पड़ेगा, मैं जो इस चीज़ को कैसे भी क्रॉस करके ही रहूँगा। और फिर वो चलना स्टार्ट होता है। वो कहता है कि मुझे ये कंटिन्यू रखना है और मुझे और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। और वो चल रहा होता है और उसे देख के जो उसके साथ वाला लड़का होता है वो कहता है ये कैसे कर रहा है, मैं तो मास्टर के जो प्रेशर है उसके साथ चल रहा हूँ, इसलिए मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही। पर ये बंदा आखिर ये 13,000 वज़न उठा के, मतलब किलो वज़न उठा के मेरी जितनी स्पीड में कैसे चल सकता है। तभी प्रिंसेस जो वहाँ से बाहर निकल जाती है और वो जियांग को देखती है और कहती है, क्या ये भी बाहर निकल गया, आखिर हो क्या रहा है। और तभी जो जियांग है वो कहता है, मैं आखिर बाहर आ ही गया। और वो जो है बेहोश होने लगता है। प्रिंसेस कहती है, ओए ओए तुम। तभी जो जियांग है वो प्रिंसेस पे गिर जाता है और कहता है, वो प्लीज़ केयरफुल रहना मेरे स्वॉर्ड से। और जो लड़की होती है मतलब प्रिंसेस वो कहती है, सरप्राइजिंगली इसकी जो स्वॉर्ड है उसका वेट पता नहीं मुझे क्यों कम लग रहा है। तभी जो ब्लड ब्लेड अलायंस के लीडर होते हैं वो कहते हैं, शायद इसकी जो फोर्स है वो स्वॉर्ड की फोर्स को रोकने की कोशिश कर रही है। जो जियांग है उसकी फोर्स जो है वो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुकी है। और इसी तरीके से अब जो है ये बंदे ने बहुत ज़्यादा ग्रेट पावर को अचीव कर लिया है और इसके पास कम से कम 1000 पाउंड्स की ताकत होगी। और अब तो कोई सेलेस्टियल यूनिटी भी यदि इसके सामने आ जाए तो उसे भी इससे लड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली होती है। और जो जियांग है वो सोया रहता है। तभी जो ब्लड ब्लेड अलायंस के लीडर है वो कहते हैं कि अगर इस किसी बंदे ने इस बच्चे को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश की तो ये बंदा भले ही मार्शल एम्परर रियल में है, पर ये किसी को भी बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल डेथ दे सकता है। उसके बाद हमें यूसी सिटी के ब्लड ब्लेड अलायंस का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे जो वो मिस जू होती है वो वहाँ पे आई होती है और जो ब्लड ब्लेड अलायंस की मेड है वो उसको देख के शॉक हो जाती है। तभी जो लिंजी है वो कहती है कि मिस जो यून है वो क्या यहाँ से जा चुके हैं। तभी जो वो मेड होती है वो कहते हैं, हाँ क्या तुम्हें उससे कोई काम है। तभी लिंजी कहती है कि उसने मुझे पहले के टाइम में कुछ जो अपर वर्ल्ड है उनकी चीज़ें ढूंढने के लिए कहा था और मैंने जो उसके लिए ढूंढ ली है। तभी वो अपने पास से एक टोकन निकालती है और वो कहती है कि ये मेरा प्राइवेट टोकन है, आप उससे कहें जब वो आएंगे कि मेरे पास आएँ और मैं उन्हें स्पेशली सर्व करूँगी। उसके बाद हमें जो है वो एक टेम्पल सा दिखाया जाता है, वो वही लूशन पैलेस होता है और उसमें एक मैप सा बना होता है और वो कह रहे होते हैं, पता नहीं कोई कह रहा होता है कि जो टियानवो कॉन्टिनेंट, हाँ बस लास्ट यही बचा हुआ है। और हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं है, ये तो क्विंचैंग है। और वो कह रही होती है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, इस बार तुम कहीं भी नहीं भाग पाओगे। तुम जो है भले तुम्हारे पास अब विंग्स ही क्यों ना आ जाए जियांग हांग। के बाद जो है जो जियांग है वो अपने जो सपना है उसी में रहता है और आंखें खोलता है और वो कहता है, आखिर मैं हूँ कहाँ, क्या मुझे जो एक्स किंग की वैली है उसमें नहीं होना चाहिए था, फिर मैं यहाँ आया कैसे। पर तभी जियांग के पीछे से कोई हाथ आता है और उसे पकड़ लेता है और हमें पता चलता है कि यह हाथ जो है वो क्विंचैंग का है। और वो कहती है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और जियांग कहता है, यांग क्विंचैंग।
और जो यांग कुंगचेंग है वो कहती क्या तुम मुझसे बचने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे हाथों से बच पाओगे? और वो जियांग को पकड़ते हुए कहती है कि हाँ, तुम्हारे जो है वो एंसेस्टर ड्रैगन ब्लड लाइन है और तुम पीक मार्शल एम्परर पे पहुंच चुके हो, पर ये सब चीज़ें करने का मतलब क्या है? कहीं तुम इसीलिए तो इतना ज़्यादा उछल नहीं रहे थे, अब तो तुम और भी ज़्यादा डिलीशियस हो गए हो। और वो जियांग को दबाते हुए कहती है कि अब जो है तुम्हें प्रिपेयर कर लेना चाहिए, मैं जो हूँ अब तुम पे बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाऊंगी और मैंने तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें तैयार की हैं, ज़रा देखो। और जियांग वो देख के बहुत ज़्यादा शौक हो रहा होता है, क्योंकि जियांग के जो सामने है जो रुक्सी होती है उसकी उसने बहुत बुरी हालत कर रखी होती है। और रुक्सी कहती है हस्बैंड जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। और फिर हमें जियांगार को दिखाया जाता है, वो भी मर गई होती है और असेशियन भी अपने घुटनों पर बैठी होती है। और जो रोंग है, मतलब वही जो मेड जो चली गई थी स्टार्स दिखाती है, वो कहती है कि यहाँ पे बहुत बड़ा डेंजर है मास्टर, प्लीज़ यहाँ से भाग जाइए और यहाँ से भागें। और जो जियांग है वो देख के कह रहा होता है आखिर तुमने इन लोगों के साथ किया क्या, ये तो इनोसेंट लोग थे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? तभी कुंचे कहती है इनोसेंट, और तभी एक आवाज़ आती है, वो कहती है जियांग हांग भागो। और हमें पता चलता है कि कोई और नहीं है, जियांग की बहन है। और वो जो कुंचेंग है उस पर अटैक करने वाली होती है, पर जो जियांग है वो कहता है नहीं, तुम्हें इसके पास नहीं आना चाहिए। पर जैसे उसके पास आती है कि जो वो कुंचेंग है वो उसकी जो बहन है उसके 2 टुकड़ों में काट देती है। और जियांग इसको देख के एकदम शॉक हो जाता है और कुंचेंग उससे कहती है कि ये बहुत ही कम टाइम के लिए था, पर मैं जो हूँ इन लोगों को मारने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और वो जियांग को नीचे धकेल देती है और उसके ऊपर चढ़ते हुए कहती है कि क्या क्या तुम जो हो वो मेरे से भाग पाओगे? तुम्हें जो है मैंने अपना पर्सनल जो टूल बनाया था लस्ट के लिए, और तुम जो है अब वो मेरे होगे, अब जल्दी से अपनी सोल पे गिव अप कर दो। और कुंचेंग उसे कह रही होती है कि ये जो टफनेस है तुम्हारी, इससे जो है मुझे तुम हैप्पी बनाओ। और जियांग वो कहता जल्दी से मेरे ऊपर से हटो। और वो कुंचेंग को नीचे की तरफ धकेल देता है और कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और हमें दिखाया जाता है कि जो जियांग है उसकी आंखें खुल जाती है रियल वर्ल्ड में, और वो एकदम परेशान हो रहा होता है और हाँफ रहा होता है, और सभी लोग उसको देख के एकदम शॉक हो जाते हैं। तभी जियांग सोच रहा था क्या क्या ये एक ड्रीम था? आखिर ऐसा ड्रीम, ये तो एकदम रियल लग रहा था। और मन में सोचे जा रहा होता है ये जो फीलिंग है वो कितनी बुरी थी, मैं जो हूँ मुझे ये फीलिंग बिल्कुल पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि फैमिलियर है। और ये जो रिएक्शन था कुंचेंग के हैंड्स का, ये बिल्कुल सेम लग रहा था। और वो मन में सोचे जा रहा होता है कि आखिर क्या उसने कोई सोल स्पिरिट का यूज़ किया था मुझे ढूंढने के लिए। तभी जो प्रिंसेस है वो जियांग का जो पसीना है उसे पोंछते हुए कहती है क्या सब कुछ ठीक है? जियांग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, बस मुझे जो एक बहुत ज़्यादा डरावना सपना आया था। तभी जियांग का दोस्त जियांग के पास आता है और कहता है एक ड्रीम तुम्हें स्केयर कर सकता है, कितनी शर्म की बात है। तभी जियांग कहता है कि तुम्हारे पास ऐसा ड्रीम नहीं आया इसलिए तुम ऐसी बात कर रहे हो। तभी उसका दोस्त कहता है कि मैं कभी सपनों से नहीं डरता। और जियांग मन में सोच रहा होता है कि जल्दी से मुझे जो ये किंग ग्रेविटी सप्रेशन जो वैली है उसको पार करना है, जिससे कि मैं अपने मार्शल रियल्म के सबसे पीक पे पहुंच जाऊंगा और मैं सेंट रियल्म के बंदे तक मुझे जल्दी से जल्दी पहुंचना है। और मेरी जो स्पिरिट पावर है वो अभी भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, मैं अभी भी उस जो लड़की है उसके सामने कभी नहीं टिक पाऊँगा। और टियानवो कॉन्टिनेंट है उसमें ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरी मदद कर सके उस लड़की से सामना करने के लिए। और वो कहे जा रहा होता है कि मैं जो हूँ वैसे अभी अकेला तो नहीं हूँ, पर मुझे जो है वो हमेशा केयरफुल और फुल होना ज़रूरी है, और मुझे जो है अपनी प्रेजेंस को और अच्छे से छुपाना होगा। तभी ब्लड ब्लेड अलायंस के लीडर कहते हैं कि क्या तुम लोगों ने अच्छे से रेस्ट किया? मैंने न्यूज़ सुनी है कि जो एंट्रेंस है वो जो अंडरग्राउंड पैलेस का वो खुलने वाला है और हमें जो अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। तभी जियांग का दोस्त कहता है कि हाँ बिल्कुल चलो चलते हैं। जियांग कहता है चलो चलें। उसके बाद जो जियांग है उसको एक पीक दिखाई देता है और जियांग कहता है कि मुझे भरोसा है कि जो टॉम्ब है एम्प्रेस का वहाँ से मुझे कुछ ना कुछ तो अच्छा मिलेगा ही, और वो टॉम्ब पक्का इसी पहाड़ के नीचे होगा। फिर हमें बताया जाता है ये जो टॉम्ब है ये हज़ारों सालों से यहीं पे है, और जो एंसेस्ट्रल विंड द लाओशन पीक इस माउंटेन का नाम है। और जो जियांग है वो कहता है आखिरकार हम लोग यहाँ पे पहुँच ही गए, और यहाँ पे और भी बहुत सारे गेस्ट जो हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। वहाँ पे हमें बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कि लाओशन पीक माउंटेन एंट्रेंस पे खड़े होते हैं। हमें 2 लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि 8th रैंक के होली रियल्म पे होते हैं, और उन लोगों ने सारे के सारे फोर्स को लाया हुआ होता है। और हमें वो 9th प्रिंस को भी दिखाया जाता है टियानगो एम्पायर का। तभी वहाँ पे एक लड़की खड़ी होती है, ये तो वही लड़की होती है जो वो एम्परर है, मतलब जिनका टॉम्ब है उनके लिए उस एकदम
डेडिकेटेड लोग हैं, ये वो लोग होते हैं जो उनके टॉम को बचाने के लिए आए होते हैं। और वो लड़की कहती है कि हमें जो है जो इन सबको मारना होगा, क्योंकि ये लोग जो हैं ये बहुत ही बुरे हैं। उनके लोग कहते हैं मास्टर ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। और वो नीचे की बर्फ़ को साफ़ करती है और कहती है कि बहुत ही टाइम हो गया, तुम लोग यहाँ पे अकेले हो, अब मैंने तुम्हारे साथ देने के लिए बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ले आई हूँ। और हमें दिखाया जाता है वो जो स्नो है उसके अंदर में बहुत सारे लोग जो हैं वो जमे होते हैं, और वो जो होते हैं वो ग्रेट सिया के वॉरियर्स होते हैं, मतलब उसी जो एम्प्रेस है उसके। और जियांग वहाँ पे खड़े खड़े सोच रहा होता है कि जो पवेलियन मास्टर हैं वो सारे यहाँ पे आए हैं, और इन लोगों ने जो है वो लगता है कि एक दूसरे को ज्वाइन कर लिया। वो मन में सोच रहा होता है कि जो ग्रेट सिया एम्प्रेस का जो टॉम्ब है वो उन लोगों ने, मतलब उसने बहुत सारे लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया है, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई ग्रेड के लोग हैं। और मैं जो हूँ मुझे डर लग रहा है कि ये जो एंट्रेंस है वो भले ही यहाँ पे अपेयर हुआ है, पर यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आखिर ये इतना ज़्यादा आसान क्यों लग रहा है। तभी प्रिंस जो है, हमें प्रिंस को दिखाया जाता है, और वो जो 9th प्रिंस है, जियांग उसको देख के कह रहा होता है तो 9th प्रिंस है, और ये भी ग्रैंड सिया की जो जेड सील है उसको लेने के लिए आया है। इसकी एम्बिशन जो है ये भी थ्रोन को पाना चाहता है और किंग बनना चाहता है। तभी हमें वो जो पहले जो सेंट्स को दिखाए गए थे उनको दिखाया जाता है, उसके साथ वाला लड़का, और उनको देख के जो जियांग है वो कह रहा होता है कि ड्रैगन पवेलियन के लोग भी यहाँ पे आए हैं, और ये लोग जो हैं ये अपने साथ बहुत ज़्यादा ही बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को यहाँ पे लाए हैं, और ये सारे के सारे कम से कम 8th रैंक के तो होंगे ही, इनसे सामना करना भी इतना आसान नहीं है। फिर उसे जो सी एम्परर सेक्ट है वहाँ के भी लोगों को दिखाया जाता है। वो कहता है और ये लोग भी यहाँ पे आ गए हैं, ये कितनी बड़ी बात है, और ये सारे के सारे जो हैं वो मुझसे नफ़रत करते हैं। और वो कह रहा था ओह, और वो जो सी एम्परर सेक्ट में जो लड़की होती है उसकी चेस्ट को देख के जियांग कह रहा होता है वो मेलन्स वो कितनी बड़े हैं, ये एक असली डील है। और वो कह रहा होता है कि इस जो ट्रिप है इसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लोर करने को मिलेंगी, ये जो टॉम है वो इतना ज़्यादा पीसफुल नहीं रहने वाला है। और जियांग जो है उसके मुंह से लार निकल रही होती है, मन में सोच रहा होता है कि मुझे जो है बहुत कुछ करने को मिलेगा। तभी जो जियांग का दोस्त है वहाँ पे आते हुए कहता है जियांग हांग तुम जो हुआ अकेले एक्शन मत करना। और ये सुन के तो सारे के सारे शौकी हो जाते हैं, जितने भी उसके एनिमीज़ होते हैं। वो कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। दूसरा कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। और जो प्रिंस है 9th प्रिंस वो भी उसे देख के कहता है कि ये तो कुछ सुना हुआ सा नाम लग रहा है। तभी जियांग हांग कहता है कि मैं तो बस यहाँ पे अपने पुराने दोस्तों से मिल रहा था। और वो मन में सोच रहा होता है कि इस बेवकूफ़ ने इतनी ज़्यादा ज़ोर से ऐसा क्यों कहा। और जितने भी वहाँ के लोग होते हैं वो कहते हैं ये तो वही लड़का है ना जिसने जो फ्लाइंग बोट थी टियांग वो एम्पायर का उसको सिर्फ एक शॉट पे ख़त्म कर दिया था। और जियांग कहता है हाँ मैंने उसे ख़त्म कर दिया तो क्या हो गया, वो तो कुछ भी नहीं था मेरे सामने। तभी 9th प्रिंस ये सुन के बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता है क्या फ्लाइंग बोट। और वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई जो हमारी फ्लाइंग बोट थी उसे क्रश करने की, और वो भी टियांगफू काउंटी की। और आखिर वो कहाँ है। तभी जियांग जो है वो कहता है कि लॉन्ग मुझे बहुत अफसोस है, मुझे माफ़ करना, मुझे उसे मारना पड़ा। और जो 9th प्रिंस है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। वो कहता है क्या। और वो कहता है तुम बस मेरा इंतज़ार करो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जियांग हांग क्या तुम जो हो वो मर नहीं चुके थे तो तुम यहाँ पे ज़िंदा कैसे खड़े हो। तभी जियांग कहता है मैं क्यों मरूँ, मरे मेरे दुश्मन, मैं तो हूँ यहाँ पे बस हेल्प करने के लिए आया हूँ लोगों की। और जितने भी जो लोग होते हैं वो खुश हो रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि जल्दी से ये लोग अपने में ही लड़ाई कर लें और जल्दी से ये सारे मारे जाएँ ताकि हमारे जितने भी दुश्मन हैं वो कम हो जाएँ। और वो मन में सोच रहे होते हैं कि आखिर मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करूँगा कि ये लोग यहाँ पे लड़ाई करें, और मैं तो इनके बीच में बिल्कुल भी आऊँगा भी नहीं। हमारा जो कंपटीशन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और दोस्तों अब हम देखते हैं कि जो जियांग है वो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करने वाला है। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।